पार्टी ने जब टिकट दी तभी हमने बताया था कि जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, ये आलसी आदमी, इसको नॉलेज नहीं है, चुनाव हार जाएगा, लालची है पैसे। फिर कहता है कि मेरे को जयचंदों ने हरवा दिया। जयचंद तो हर टिकट लेने वालों को हरवाने का काम करते हैं। किसी के साथ कौन लगा है मेरे भाई? किसी के साथ कोई नहीं लगा, लगाने पड़े। चुनाव में तो मैंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जो सुबह लग गया करते और रात के 3-3 बजे लग उन लोगों ने काम करा, 2-2 घंटे सोए, तब जाके वो लोग जीत पाए। दीपेंद्र हुड्डा और की तो पहले भी कार्रवाई करी हमने। मैं तो बोले मानू बाबू बेटा ने जो इसको टिकट दी, इसके सिवाय 40 और नेता थे, किसी ने दे देते, उसके विश्वास पत्र तो थे हुड्डा के। चलो बेईमान बाल है। जयचंद का नाम उन्होंने ले दिया ना, आपका नाम लेना और किसी नेता का नाम लिया, फिर आपको इतनी दिक्कत क्यों लग रही? क्योंकि इतना नेता खुलकर कोई नहीं बोलने लगा रहा, कांग्रेस जितना आप बोलने लग रहे हो। खड़के साहब ने रैली करी 80 के अंदर, खड़के साहब आया उस रैली के अंदर, पानी नहीं था पीने के लिए, जनता का तो छोड़ो, खड़के साहब को भी पानी नहीं पिलाया इस आदमी ने। कांच के गिलास भी को रखे, पानी की बोतल भी स्टेज पे को रखी, प्लास्टिक के गिलास में कांच का गिलास भर के दे दिया, वो उसका हाथ धो जाए, फिर वो घुस गया पानी, उसके कुर्ता पे गिर गया। आप गए थे रैली में? मेरे इतना सवाल, आप गए थे रैली में? 8 मार्च को हांसी रेस्ट हाउस में कांग्रेस के सभी के सभी नेताओं की जो है एक मीटिंग हुई थी, जिसमें जो है राहुल मक्कड़ के खिलाफ एक पत्र लिखा गया, पार्टी हाईकमान को भेजा गया और उसमें जो है निष्कासित करने की पार्टी से जो है मांग रखी गई। इतना सब करने के बाद भी एक कांग्रेस का एक ऐसा नेता है जो कि अब तक चैन नहीं ले पा रहा है। ये जयचंद का मुद्दा कहां तक लेकर जाएंगे, कहां जाके रुकेगा और अब इसमें अगला मोड़ क्या है? बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता मनोज राठी फिर हमारे साथ मौजूद है। राठी जी, इतना सब कुछ कर लिया, पार्टी की मीटिंग करवा ली, सारे कांग्रेस नेता इकट्ठे हो लिए, आगे भी पार्टी हाईकमान को भेज दिया, अब क्या रह गया? कहां तक लेके जाओगे इस जयचंद के मुद्दे को? ऐसे है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी 80 से थे वो मंदबुद्धि बालक है जी, उसको ज्ञान तो है नहीं। पार्टी ने जब टिकट दी तभी हमने बताया था कि जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, ये आलसी आदमी, इसको नॉलेज नहीं है, चुनाव हार जाएगा, लालची है पैसे का। और मैंने कई बातें साबित भी करी कि किस प्रकार लालच करे उसने। चंदा उसको मिला 5-6 करोड़ रुपए, ये 5-6 करोड़ रुपए में तो उसने 20 लाख रुपए खर्च करे, बाकी सारा का सारा चंदा अपने घर ले गया। अगर चंदा भी लगा देता ना तो इलेक्शन का रुख अलग होता। ऑफिस में चाय पीने के लिए सुविधा नहीं थी, तंबाकू भी गोकेगा आधा किलो मंगाया करता, किसी पर उसको विश्वास नहीं था। उसके 2-2, 3-3 चाचा हैं, सगे चाचा हैं, उन पर भी वो विश्वास नहीं करे था। तो आप बताओ चुनाव कैसे जीतेगा? चुनाव जीतने के लिए तो 100-200 आदमी ऐसे होते हैं जिन पर आदमी संपूर्ण विश्वास करता है। कोई ऑफिस संभालता है, कोई पैसे का काम संभालता है, कोई मीडिया को संभालता है। इस प्रकार के 100-200 आदमी जब आपके पास होते हैं तब आप चुनाव लड़ते हैं। यानी कि मैनेजमेंट टीम नहीं थी राहुल मक्कड़ के पास, मैनेजमेंट नहीं थी। फिर कहता है कि मेरे को जयचंदों ने हरवा दिया। जयचंद तो हर टिकट लेने वालों को हरवाने का काम करते हैं। किसी के साथ कौन लगा है मेरे भाई? किसी के साथ कोई नहीं लगा, लगाने पड़े। अगर किसी को लगाना पड़ा तो लगाना पड़े, उसका आगे हाथ पैर जोड़ने पड़े। जो किसी के पास गया ही नहीं तो उसको कहने का हक नहीं बनता कि किसी ने मेरी मदद करी नहीं, इसको मदद मांगनी नहीं आई। जो खुलम खुला तो मीडिया में नू कहा था कि मैदान खाली पड़े है, कोई लड़ो। दूसरी तरफ नु कांग्रेसियों ने मेरी मदद को नहीं करी। मैं तो एक बात कहना चाहूँ कि वो मदद मांगने नहीं आया, किसी तो लगन गया यो। 2-4 बंदा दर्द हो गया था, उनके फोटो भी वायरल हुए थे, लेकिन उसके बाद भी उनका भी ये कहना है कि बाद में इसने मारता, इन्हें बुलाया, इन्हें हमारी ड्यूटी लगाई। एक्चुअल क्या हुआ है कि अगर हमने किसी की मदद लेनी हो तो फार्म भरना, पहले हम उन लोगों के पास जाएंगे, उनको राजी करेंगे, उनकी कोई नाराजगी दूर करेंगे, फिर डेली उनकी ड्यूटी लगावाएंगे, भाई तने यो काम करना है, यो काम तने संभालना है। तो जब हमने उसकी ड्यूटी लगाई, डेली उनको अपने साथ रखेंगे तो रोड़ा खत्म हो जाएगा। इसलिए मंदबुद्धि बालक है, खुद ही घर तबार को लिख गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि 10 बजे घर चला जाया करता, सुबह 11 बजे घर से निकला करता। चुनाव कैसे जीत जाएगा मेरे भाई? चुनाव में तो मैंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जो सुबह लग गया करते और रात के 3-3 बजे लग उन लोगों ने काम करा, 2-2 घंटे सोए, तब जाके वो लोग जीत पाए हैं। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि खुद में तो कमियाँ हैं, अपनी कमियां तो दिखी नहीं, लोगों के में कसूर काटने लग गया, इसीलिए ज़्यादा तकलीफ मारा हो रही है। एक बात हो, फिर उसके बाद में बार बार इसने कही कि भाई जयचंद जयचंद जयचंद। मैं आज आपके सामने इसलिए आया हूँ कि मैं इस भाई को जयचंद सबक सिखाना चाहूँ। जयचंद किसको कम है? पृथ्वीराज चौहान का जयचंद था, उसने गद्दारी कर दी पृथ्वीराज चौहान के साथ जयचंद ने, तब ये जयचंद वाली कहावत पड़ी थी 800 साल पहले, आगे समझूंगा। लेकिन वो उसका साथी था पृथ्वीराज चौहान का, दौरे की गद्दारी करी।
इसके साथ में अगर कोई आदमी रहे वो गद्दारी करा तो वो तो उसकी जचंद है, खरे मान लिए। लेकिन इसने भी तो गड़बड़ कर रखी है। इन लोगों ने गड़बड़ कौन कर रखी? मैं आज ये बताना है कि असली जयचंद तो मक्कड़ परिवार है पूरा का पूरा, जिसने हमेशा ही जयचंदी करी है। सबसे बड़ी बात मैं आपको पहली बात बताऊंगा, जब चौधरी देवीलाल ने अमीरचंद मक्कड़ को टिकट दी और लोगों ने, गांव वालों ने, किसानों ने अमीरचंद मक्कड़ को चौधरी देवीलाल के नाम पर वोट दिया और अमीरचंद मक्कड़ को विधायक बनाया चौधरी देवीलाल के आशीर्वाद से। और जब सरकार बनाने का टाइम आया, जब चौधरी देवीलाल के पीठ में छुरा मार के चौधरी भजनलाल जी के साथ चला गया सेटिंग करके, आगे बात समझ में, सीएम बनाया चौधरी भजनलाल का। तो मैंने नू बताओ उस समय अमीरचंद मक्कड़ श्री स्वर्गीय है, तो स्वर्गीय अमीरचंद मक्कड़ है किसके जयचंद हुए भाई? राहुल मक्कड़ के दादा किसके जयचंद हुए? चौधरी देवीलाल के जयचंद थे कि नहीं थे? उसके साथ थे, उसने बनाया। और फिर जब वो मुख्यमंत्री बनने का टाइम आया तो उसका छुरा मारा और चौधरी भजनलाल जी के साथ चले गए। असली जयचंद इसको कम है। उसके बाद में अगली सुन ले मेरी बात, राहुल मक्कड़ की माता जी टिकट ले बहुजन समाज पार्टी की, और बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर फार्म भर दिया। और फार्म भरने के बाद आपने बताऊं अपना कुलदीप बिश्नोई जी के घर आए और कुलदीप बिश्नोई ने सेटिंग करी तो उसने अपना फार्म उल्टा कटवा लिया। और सबसे बड़ी बात, अपना फार्म उल्टा कटवाया सेटिंग करके। तो नू बता बहुजन समाज पार्टी की जयचंद राहुल मक्कड़ की माँ हुई कि नहीं हुई? जयचंदी करी कि नहीं करी? बहन मायावती के साथ, बहुजन समाज पार्टी के हर कार्यकर्ता के साथ उनकी टिकटें बेच दी इनने, उनकी टिकट ही बेच दी, उनका कोई कैंडिडेट छोड़ा है नहीं। तो उनको कितनी तकलीफ हुई होगी, इसको जयचंदी कम है। उसके बाद राहुल मक्कड़ पर आ जाए। राहुल मक्कड़, दुष्यंत चौटाला अगर टिकट ना देता राहुल मक्कड़ को तो केस होता था भाई? कोई सौदा था कि नहीं था? जीरो था। टिकट दी, टिकट के साथ रुपये दिए और फिर उसके बाद में चुनाव लड़वाए। दोनों भाई इसके प्रचार में आए और ये 30,000 वोट ले गया, नेता बन गया। उसके बाद 4.5 साल दुष्यंत ने इसके रुपये कमवाए, 89 बदली करवा रखी है। दुष्यंत खुद बतावा है 2-2, 3-3 लाख रुपए बदलियां लिए इसने। तहसीलदार तक इसने लगवाए, वहां से 10-10, 20-20 लाख इसने रुपये लिए। रोड जो बनवाए इसने बताया जी इसको ठेका दे दो, ठेकेदार से इसने कमीशन लिया। तो जो मेरी बात पूरी, लाखों रुपए दुष्यंत से कमवाए, दुष्यंत ने करोड़ों रुपए कमाए। और फिर जब एन मौका इलेक्शन का आया तो दुष्यंत को लात मार के, दुष्यंत तो मीडिया में कहता रहा ना छोड़ के जाओ मन ठोड़ पड़े पत्थर है भारी है, ना छोड़ के जाओ ठोड़ पड़े पत्थर भारी है। फिर भी दुष्यंत को इसने लात मार के और इधर हुड्डा परिवार में आ गया। मैं तो एक बात और कहूँ, क्या गारंटी है कि दीपेंद्र हुड्डा को लात को नहीं मारेगा? जिस दिन दीपेंद्र हुड्डा की चालनी बंद होगी, इसने बेरा पट गया, उस दिन इसका भी लात मार के कहीं और चला जाएगा। और सुन लो मेरी बात अगली और, दीपेंद्र हुड्डा और की तो पहले भी कार्रवाई करी हमने। मैं तो बोले मानू बाबू बेटा ने जो इसको टिकट दी, इसके सिवाय 40 और नेता थे, किसी ने दे देते, उसके विश्वास पत्र तो थे हुड्डा के, ये तो विश्वास पत्र थे ही नहीं। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बना उस समय राहुल का दादा अमीरचंद मक्कड़ जी विधायक था और स्वर्गीय अमीरचंद मक्कड़ जी ने हुड्डा साहब के पुतले जलवाए थे काली देवी चौक के ऊपर। जब मुख्यमंत्री बना काली देवी चौक के ऊपर हुड्डा के पुतले जलाए थे, कसम खाई थी कि मैं इस हुड्डा परिवार में कभी नहीं जाऊंगा। पता भाई फिर ये छोरा कल्याण में गया हुआ है। और फिर गद्दार है कि नहीं है? हुड्डा परिवार का गद्दार है कि नहीं है? आप विधायक हो और कोई मुख्यमंत्री हाईकमान बनावे है और उस मुख्यमंत्री की आप पुतले जलवाओ सरेआम में, तो आप उसे गद्दार हो कि नहीं है? मैं तो बार बार कहूँ, इससे बड़ी भी बड़ी गद्दारी कर रखी इनने। राहुल मक्कड़ के दादे ने जब जाट धर्मशाला बनाई थी 2001 में, ओम प्रकाश चौटाला जी ने जगह दी। ओम प्रकाश चौटाला जी ने जगह देने के बाद और जब उस पर जाट धर्मशाला बने थी, उस टाइम के ऊपर जाट धर्मशाला की सटे दिवाई थी। अच्छा, किसने दिवाई भाई? धर्मशाला की सटे किसने दिवाई? अमीरचंद मक्कड़ जी ने दिवाई। उस जाट धर्मशाला को रुकवा दिया था, हाईकोर्ट से सटे हो गई थी। और सटे के दौरान जाटों ने वो जबरदस्ती धर्मशाला चिनी। डीसी आया करता, देखा करता। ये तो सरकार चौटाला की थी कि उसने डीसी को आदेश कौन दिए
इन पर इन पर लाठी चार्ज कर दी, गोली चला दी, तो उस टाइम पर 100-200 आदमी मरते। मैं तो मौजूद था, उन पंचायतों में मौजूद था, हम रोज आया करते यहाँ जाट धर्मशाला चले जाया करते। की बात है ये सन 2000 के करीब की बात है, 2001-2000 की बातें हैं, जब जाट धर्मशाला बने थी। आज जाट धर्मशाला सबका काम आवा है, 36 बिरादरी का काम आओ जाट धर्मशाला। कोई उसमें ब्याह करो, कोई उसमें जाके हुक्का पियो, कोई उसमें रात न ठहरो, सबके बराबर रेट है मेरे भाई। रुपये तो जाटन लगाए, काम सबका आवा है। एक संस्था कोई बनने लग रही है, वह सामाजिक संस्था है, सारा 36 बिरादरी की है, उसको रुकवाने वाले आदमी बढ़िया हैं उसके हैं कि तू बता मने वो बढ़िया उसके है। जब जाट धर्मशाला चिंदी मजबूरी होगी, तो मैं खुद उस पंचायत में था जिस पंचायत में राहुल मक्कड़ के दादा ने माफी मांगी, भाई गलती होगी हमारे से, और वो सटे उल्टी ली, क्योंकि जाट धर्मशाला तो चिंदी थी, उन्होंने देखी चौटाले की सरकार है तो चिंदी। तो एक बात मेरा सीधा सीधा सवाल है राहुल मक्कड़ से कि ते दूसरा ने जयचंद बताओ, तेरे घर में हम सारे जयचंद रहे, हम कौन दिखो? अरे जिसके घर शीशा गया वो दूसरा को और पत्थर का क्या करेंगे? जिस भाई ने जयचंदी करी है, या तो मर्द है तो नाम लेके बता कि फलाना ने मेरे से इतनी गद्दारी करी है, उनके सबूत दे। मर्द के तो काम ये हुआ है, उसने भी छोड़। मैं इंटरव्यू सुनू था उसका, उस इंटरव्यू में वो नुका कुछ एक लोगों ने मेरी मदद करी, कुछ एक लोगों ने मेरी मदद करी है। अरे कुछ एक है तो फिर नाम बता दे उनका, जिनने मदद करी उनका नाम भी कोई नहीं बताने लग रहा। चलो उन्होंने बेईमान बाल जयचंद का नाम उन्होंने ले दिया ना, आपका नाम लेना और किसी नेता का नाम लिया, फिर आपको इतनी दिक्कत क्यों लग रही? क्योंकि इतना नेता खुल कर कोई नहीं बोलने लग रहा, क्योंकि जितना आप बोलने लग रहे हो, आपका नाम सब लिया उन्होंने। एक बात बता तू मने, शब्द कितना गंदा कहा है जयचंद की, चाहे मेरा नाम लिया हो चाहे किसी और भाई का नाम लिया हो, जयचंद शब्द मारा है ना। कांग्रेसी तो मैं भी हूँ, फार्म तो मैं भी भर रहा हूँ। अगर कोई सरेआम गाड़ दे हुआ बिना बात की झूठी, जबकि हम तो किलकी मार मार के कमा थे कि न तो उसने मारता ही बुलाया और न हम गए, हमने प्रचार किया उसकी, न उसकी स्टेज पे गए। जब हमारी नेता कुमारी शैलजा जी का उसने फोटो ही नहीं लगाया तो हम क्यों जावा थे? ये भी एक बात बता भाई, मन बार बार कहे कि मंदबुद्धि बालक है, इसका बड़ा मंदबुद्धि का उदाहरण और क्या होगा जिसने टिकट मिलने के बाद हरियाणा की सबसे बड़ी नेता कुमारी शैलजा जी का फोटो भी नहीं लगाया, उसके पास आशीर्वाद लेने की भी नहीं गया कि बहन जी मेरे को आशीर्वाद दे दो और मैं चुनाव जीत जाऊंगा। यार एक बात बता, 40,000 वोट है कुमारी शैलजा के हाथी के अंदर, क्या बिना वोट की दनियानी है वो? उसके पास ये आदमी गया भी कौन नहीं, बोला ना छोड़ो इसको, तो तू हिसाब लगा ले मंदबुद्धि है कि नहीं है। एक बात बता, 5 से 6 करोड़ चंदा आया, या खड़के साहब ने रैली करी हाथी के अंदर, खड़के साहब आया उस रैली के अंदर, पानी नहीं था पीने के लिए, जनता का तो छोड़ो, खड़के साहब को भी पानी नहीं पिलाया इस आदमी ने। कांच के गिलास भी कौन रखे, पानी की बोतल भी स्टेज पे कौन रखी, प्लास्टिक के गिलास में कांच का गिलास भर के दे दिया, वो उसका हाथ धो जाए, फिर वो मुस गया पानी उसके कुर्ता पे खिंड गया। एक बात बता, ये आदमी इस टाइप के आदमी चुनाव जीत सकते हैं? अरे जनता आ रही है तेरा प्रोग्राम में, कम से कम उनको पानी का प्रबंध तो करने का तेरा फर्ज बना कि नहीं बनाया? आप बताओ, फर्ज बनता है, पानी तो पिलाने का फर्ज बनता है। इस आदमी ने चाय पानी किसी को कुछ पिलाया नहीं, लोगों ने चंदा क्यों दिया था? आप गए थे रैली में, मेरे बिना सवाल, आप गए थे रैली में? हमने तो मीडिया कवरेज देखी थी, हमने तो मीडिया कवरेज देखी थी, आप जैसे लोगों ने दिखाई थी, हमने देखी थी। मैं तो एक बात बताऊं, चंदा क्यों देते हैं लोग? खर्च करने के लिए दे हुए, घर ले जाने खतर दे हुए, खर्च करने खातर दिया ना। मेरे जैसे लोग, तेरे जैसे लोग, आम शहरी लोग, आम गांव के लोगों ने खूब पैसा दिया सिर्फ इस बात के लिए कि राहुल मक्कड़ पैसा लगावे और चुनाव जीत जावे ताकि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाए। ब्याज पहले लेके चंदा दिया और फिर उस चंदे को खर्च करने के बजाय अपने घर संदूक में धर लिया ले जाके, और बार बार मैं कहूं कि वो चंदा वापस दे दे उनका। सुन ले मेरी बात, और पूछ लिए चंदा का हिसाब मांगे, वे चंदा का हिसाब दे, और किसी गरीब आदमी का चंदा ले रखा है उसका उल्टा दे। और भाई साहब अगर कोई ना लेवे तो सारा का सारा गौशाला में दे दे, मलेट्टे का पैसा नहीं खाया करा। चंदा एक मलेट्टा हो, उसका पैसा नहीं खाया करा मेरे भाई। जो आदमी उसका पैसा खाओगा वो एमएलए बनने के भी सपने लेवेगे। और एक बात और मेरी सुन ले कान खोल के, जय सारी उम्र एमसी बन जाए तो मेरी गारंटी। अरे यार खुद के वार्ड में हार जाए, खुद के वार्ड में तो कौन गई यार आने खातर है। आप एमसी की बात कर रहे हो और लोग नू कहे कि आने वाले 2029 में चुनाव होगा, वहां पर भी कांग्रेस की टिकट राहुल मक्कड़ को ही मिलेगी। आप एमसी की बात कर रहे हो? ऐसे है लोग कोई का लोगों तो मेरा पट लिया सौदे का, इससे बड़ी टिकट कभी नहीं हो सकती।
जितनी लहर अब की बार कांग्रेस की थी, इससे बड़ी को लहर नहीं हो सकती। मैं एक मिस्त्री दौर बैठा था, वो मिस्त्री ने बोला भाई अब की बार कांग्रेस की टिकट अगर मन मिल जाती तो मैं भी जीत जाता, इतनी बड़ी टिकट थी। इसको छोड़ के 40 आदमी फार्म भर रहे थे, उनने भी छोड़ के किसी आम कार्यकर्ता को टिकट देते ना, गांव के किसी आदमी को टिकट देते, भैंस चराने वाले किसी साथी को टिकट देते, वो भी चुनाव जीत जाता। इतनी बड़ी टिकट थी मेरे भाई। राहुल मक्कड़ पे आपने आरोप लगाए, जब जेजेपी पार्टी में थे दुष्यंत चौटाला के थ्रू इतनी बदली कराई थी, छड़ के बनाइए पीछे खाए, कोई प्रूफ आपके पास? या आपके पास कोई प्रूफ है वैसे? अरे मन दुष्यंत की बात सुनी, दुष्यंत झूठ बोलेगा। जब पूछा उसने बेटा क्यों झूठ बोल रहे, इसने जवाब देना चाहिए था दुष्यंत को उल्टा, बेटा क्यों झूठ बोल रहा है। वो तो सरेआम सबके आगे कह के गया है, कुछ छिपाई थोड़ी बात है। वो तो सबका आगे स्टेज पर नुका था, मेरी गाड़ तेरे काम तो मना बतेरे करे तब को काम में नाट्या कौन तू बाजा क्यों है, थोड़ पड़ा पत्थर भारी है सारी दुनिया के सामने मेरे भाई। अब जाके पूछ उनसे, फिर जवाब देना चाहिए इसने उल्टा। अगर इसने 1 रुपया नहीं कमाया, किसी की बदली नहीं कराई, कोई माल पानी नहीं कमाया, इसने बताना चाहिए जब मना हुआ कोई किमी को कमाया। फिर यो चंदा खातर भी नाटेगा भाई, मैंने चंदा भी खोल दिया। पूछो बताऊं, जिसमें पानी मरता हो न उसने जाके पूछो भाई तेरे में तो पानी मरा है, वो पानी मरा कर वो जवाब नहीं देने लग रहा है तो 100% चोर है, 100%। और फिर बात सुन ले, मैंने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों पर सवाल लो, जवाब लो, आमने सामने मेरे को बुला लो। मैंने जहां राहुल मक्कड़ बुलाओगा मैं वहीं आ जाऊंगा, आमने सामने बैठ के जवाब कर लेंगे। मैं दोषी होगा मेरे जूते मार दियो, वो दोषी उसको जूते मार दियो। मैं कोई एक शब्द झूठा बोला, मैंने एक आरोप गलत लगाया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। अगर उसके दादा ने यो कांड कर रखा है, उसकी माँ ने यो कांड कर रखा है, उसने यो कांड कर रखा है, तो उसने सरेआम शहर के बीच में खड़ा होगी सारी मीडिया का आगे, पूरी हंसी की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। छोटी बात नहीं है ये बहुत बड़ी बात है कि गामा वाला ने फिर भी उसको वोट दिया, छत्तीस बिरादरी ने उसको वोट दिया, जाटों ने उसको चंदा भी दिया, जाटों ने उसको वोट भी दिया, जबकि जाटों के साथ हमेशा इस परिवार ने गद्दारी करी है। चाहे जाट धर्मशाला का मामला हो, चाहे चौधरी देवीलाल का मामला हो, चाहे इसका खुद का मामला हो। क्या बात करता है, हुड्डा के साथ इनने गद्दारी करी, चौटाला के साथ इनने गद्दारी करी, दुष्यंत चौटाला के साथ इनने गद्दारी करी, धर्मशाला इनने अडंगा डाया। किस बात की वोट मेरे भाई, किस बात का नेता? नेता वो होता है जिसने हमेशा 36 बिरादरी के लिए काम करे हो, 36 बिरादरी का मान सम्मान करे हो। मेरे भाई क्यों गुस्सा दिलावा है? और पूरी खुल्लम खुल्ला चैलेंज है, जहां बुलाओगा वहां आऊंगा, और जिसके सामने कहोगा उसके सामने कहूंगा बिठा मेरे सामने। 8 तारीख अगर सच्चा आदमी है तो मेरे सामने बिठा, खुल्लम खुल्ला कहो मीडिया के सामने कि मेरे दादन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुतले को नहीं फूके, उसका दादन चौधरी देवीलाल का पीठ में छुरा को नहीं मारा, जयचंदी उसकी को नहीं करी, बहुजन समाज पार्टी की के पीठ में छुरा को नहीं मारा, उसकी मां ने कहा आगे पब्लिक में। 8 तारीख में आपने जो मीटिंग करी है उसमें क्या फैसला लिया गया था, बता दो एक बार। वो तो नेता बताओगे जो अध्यक्ष है। मीटिंग में आप भी थे? मैं तो कार्यकर्ता हूं, पहले भी सारी उम्र दरी बिछाई, मन तो आगे भी दरी बिछाऊंगा। सुन ले मेरी बात, इन लोगों में दरी बिछाई, कार्यकर्ता करे हमने। उसके बाद में आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर काम किया, पार्टी को उठाया। मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया था और क्या लिखकर पार्टी को आगे भेजा गया था, ये बताओ। वो देखा ही हूं, वो तो लिखने वालों को पता है। और पार्टी से भाई बात सुन लो, जो इस्तानी बात करेगा ना उसे तो पार्टी से नहीं कहूंगे बाहर काटो, बीमारी ने क्यों कतरा बैठे हो। उसे ये पूछो अगर किसी और साथी को टिकट मिल जाती तू मदद करा के कौन करा रहे। आसी में कांग्रेस कहीं ना कहीं दो जगह डिवाइड हो चुकी है, एक तरफ राहुल मक्कड़ और दूसरी तरफ सभी के नेता हो गए। कांग्रेस एक थी 80 में, आज भी एक है, वो कांग्रेस नहीं था न है वो, कदे भी बात सके है मेरे भाई। जिस दिन हुड्डा की जुगाड़ जचा नहीं मैं दिखाऊंगा उस दिन डाक मारेगा वो, लिख ले मेरी बात, उससे पहले बात सके। और वो कड़ा था कांग्रेस होगा तो खुद अपने वार्ड में हार गया। और क्यों मेरी बात सच्ची और कुआ है मेरे कहने, घनी बातें ऐसी हैं जो मैं कहना कौन चाहूं मेरे भाई, घनी बात ऐसी है। एक बात बता भाई, मैंने जयप्रकाश जी ने चुनाव लड़ा, उसके वार्ड में उसके घर में उसके चाचा और उसकी चाची वोट गिरने को नहीं आए। पूछ उसने क्यों नहीं आए, वो पूछ उसने क्यों नहीं आए। जयप्रकाश जी से एलर्जी थी कि मैं, उसने कितने के वोट दिया है जयप्रकाश को, देख लो जाके भाई साहब। किसी को 10 वोट नहीं दिलवा सकता, लोगान जयचंद का है, लोगान जयचंद का किसी को 10 वोट नहीं दिलवा सकता। प्योर स्वार्थी आदमी, ऐसा स्वार्थी आदमी धरती पे नहीं देखा। एक बात बता, चुनाव में नई गाड़ी ले ली, तेरे वर्गे भाई गाड़ी लिया है, भाई मेरे लिए गाड़ी में बैठ जा,
उसमें बैठ गया, आप पाड़ी का तिरपाल ढक के घड़ा खड़ी कर दी। क्यों भाई चलानी है कौन थे के कोई किसी ये आप जन जयचंद का कांग्रेस यानी उन्होंने आपकी गाड़ी में जा रहे, मेरी गाड़ी में बैठो जी तारली खड़ी कर दो और मेरी गाड़ी में बैठ के प्रचार करो। कौन नाटा था? आपकी गाड़ी फैक्ट्री में तिरपाल ढक के खड़ी कर दी। कदे मेरी गाड़ी इलेक्शन में तोड़ना देखो। जो आदमी इलेक्शन में अपनी गाड़ी यूज नहीं कर सकता वो आदमी एमएलए बन सके? जच्चा तेरे बात वो आदमी कदे एमएलए बन सके? लालची आदमी कभी एमएलए नहीं बन सकता। वो तो हर बार चंदा इकट्ठा करे है और चंदा ले जाए अपना मौज मारे ठाट तक जिसे ले उसमें कोई मतलब नहीं है। एमएलए से मतलब नहीं है, किसी कार्यकर्ताओं से मतलब नहीं है। और बात सुन लो, 4.5 साल दुष्यंत के दौरे राज में कच्चे काटे किसान आंदोलन था, कदे किसाना का दौरा गया ना। उल्टा किसाना के जब किसाना खिलाफ बोला करता अजय चौटाला तो उसका दौरा बैठ के हंसा करता, स्वाद लिया करता किसाना के। और फिर वो आदमी मन चुनाव हरा दिया जयचंदा ने। एक बात बता, उसने जयचंदी करी किसाना से थी, कहते किसाना की मदद करी के बैरीगार्ड ने। और इब्बे भी 6 महीने हो गए, 6 महीना में उसने कोई मुद्दा उठाया है? किसी की मदद करी 6 महीना में? विपक्ष के नेता का काम होता है राहुल भाई जनता की सेवा करना, कार्यकर्ताओं की सेवा करना। क्या समस्या नहीं है हासिल हल्के में? घनी समस्या है। किसी के लग गया है डीसी दफ्तर में, एसपी दफ्तर में, थाने में, तहसील में, किसी की पेंशन बनवाई है, किसी का पीला कार्ड बनवाया ना। वो तो घर सुते रहा मौज मारा है इसी के में और खड़ा हमारे इलेक्शन लड़ा फिर नुकते फलाने जैसे करके। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहां मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।